Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss Business Law IGNOU's assignment BCOC 133 आपका असाइनमेंट का कोड है। ठीक है, इसमें हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका प्लेज क्या होता है, प्लेज के मेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, और 11th क्वेश्चन है जहाँ पे अनपेड सेलर को डिफाइन करना है और उनके क्या क्या राइट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्लेज क्या होता है। प्लेज को हम पॉन के नाम से भी जानते हैं और ये एक स्पेशल काइंड का बेलमेंट होता है जहाँ पे आप एक पार्टी को कोई भी गुड्स वगैरह देते हो सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, और जिसको सामान देते हो द बेलमेंट ऑफ गुड एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। जो बेलर होता है, हेयर बेलर द पर्सन डिलीवरिंग गुड्स, वो प्लेजी होता है, और बेली होता है जिसको डिलीवर किया गया है, प्लेजी। एक होता है प्लेजर और एक होता है प्लेजी, और इस पूरी प्रोसेस को हम प्लेज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सेक्शन 172 में बताया गया है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट्स क्या है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, मतलब राइट जो है आपका हक, वो तभी होगा जब आप उसकी पेमेंट या कुछ कर दोगे। जैसे आपने स्टिच करने के लिए सामान रखवाया, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, स्टिच करवा रहे हो अपनी टेलर से अपने सामान, वो कुछ भी अपना ड्रेस को स्टिच करवाया, तो वो आपको पेमेंट कर दो, आप उसको पोजीशन मिल जाएगा आपको। हेयर मस्ट बी बेलमेंट ऑफ गुड्स एज डिफाइंड इन 148। द डिलीवरी ऑफ पोजीशन में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दोनों तरीके से हो सकता है। सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, डेट के लिए पेमेंट के लिए वो बोल सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। थर्ड वन इज सिक्योरिटी मस्ट बी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से मान लो मूव किया जा सके सामान, जैसे ड्रेस मटेरियल स्टिच करवाना है तो वो आसानी से इधर से उधर शिफ्ट ऑन किया जा सकता है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनपेड सेलर क्या होता है, उसके हक क्या होते हैं। तो अगर बायर फेल हो जाता है प्राइस को पे करने पे राइट टाइम पे, जो टाइम डिसाइड हुआ है, तो उसको अनपेड सेलर कहते हैं, क्योंकि जिस पर्सन को पेमेंट मिलनी चाहिए थी उनको पेमेंट नहीं मिली, मतलब सेलर को पेमेंट मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, तो जो अनपेड सेलर होता है उसके पास ये हक है कि वो बाकी बचा कुचा सामान डिलीवर करने के लिए मना कर दे अगर उसकी पेमेंट नहीं हुई है तो। व्हेन राइट ऑफ पोजीशन कैन बी एक्सरसाइज व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस, लेकिन पेमेंट अभी अनपेड है। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, क्या क्या हक मिले हुए हैं उसको। जब बायर पेमेंट के लिए मना कर दे तो सेलर अनपेड हो जाता है। अब नाउ कुछ ऐसी कंडीशन है या ऐसी कुछ आपकी जानकारी के लिए चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरी है समझना। सूट फॉर प्राइजेस, वो क्या कर सकता है, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इफ द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज ऑलरेडी पास्ड but he refuses to pay for the goods, the seller becomes unpaid seller in case seller क्या कर सकता है, wrongfully refuse to pay him his due. suit for damages, जो भी उसको नुकसान हुआ उनकी वजह से, जो आपने पेमेंट नहीं की उसकी वजह से अगर उसको कोई नुकसान हुआ है तो वो भी बायर को भुगतना पड़ेगा। रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा सकता है। दिस इज कवर्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसको हम एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए, मतलब जितनी पेमेंट है उस पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट के लिए भी आपको सेलर कह सकता है, क्योंकि उसको पेमेंट जिस टाइम पे करनी थी तब से लेकर के जब तक वो पेमेंट नहीं कर पाया तब तक का इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है आपका सेलर। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने दो क्वेश्चन की बात कर ली।
क्वेश्चन नंबर 10 और 11। बाकी पीडीएफ वगैरह की रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या हिंदी कंटेंट की अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है, बाकी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।